अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जो पै रसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहूँ का की माया। जस जंती में है जीव समाना, मुए मरण को का कर जाना। हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। अंधकारे कोऽपि शांतया निद्रां कर्तुं न शक्नोति। राधा दरिद्रश्च रोदत रोदत च, यावत् जिह्वा न जपति भगवतः नाम। पुनर्जन्मन आगच्छन् गच्छत च दुखेन क्रन्दति। वृक्षस्य छाया एव भवति, यदा मर्त्यार्थ प्राणः गच्छति तदा ब्रूहि तस्य धनस्य किं भवति। वाद्य निहितं संगीतमिव कथं कश्चित् मृतानां रहस्यं जायस्य। सरस हंस एवं मृत्यु शरीरस्य उपरि भ्रमति। भगवतः मधुरम अमृतम कबीरम पिबन्ति। कबीर कहते हैं, अंधकार में कोई भी चैन से सो नहीं सकता। राजा और दरिद्र दोनों रोते और चिल्लाते हैं। जब तक जिह्वा परमात्मा का नाम नहीं जपती, व्यक्ति पुनर्जन्म में आना जाना जारी रखता है और दर्द से चिल्लाता रहता है। यह एक पेड़ की छाया की तरह है। जब प्राण रूपी श्वास मरणशील प्राणी से निकल जाती है, तो बताओ उसके धन का क्या होता है। यह वाद्य में निहित संगीत की तरह है। मरे हुए का रहस्य कोई कैसे जान सकता है। झील पर हंस की तरह मृत्यु शरीर पर मंडराती है। कहते हैं कबीर, प्रभु का मधुर अमृत पी लो। कबीर के ये शब्द मानव चेतना में एक अलग ही प्रकाश बिखेरते हैं। कबीर के शब्दों में घुंघरू की वो झनकार है जिससे पूरी मानव चेतना नाचने लगे उस परमात्मा के गीतों में। मनुष्य का जीवन अज्ञान में डूबा हुआ है। अज्ञान ऐसा कि स्वयं का पता नहीं और चला परमात्मा को खोजने। स्वयं का अभी बोध नहीं, चले परमात्मा की राह पर। कबीर के शब्द तुम किताबों में पढ़ो, ग्रंथों में पढ़ो या फिर शास्त्रों में पढ़ लो। तुम पढ़ लेने से कबीर के इशारे को समझ न पाओगे। तुम्हें उतनी ही गहराई में उतरना होगा जिस गहराई से कबीर प्रकाशित है। मनुष्य का जीवन एक भ्रांति है, जिस भ्रांति में वो खुद को कुछ समझ बैठा।
जो स्वयं था उसका पता नहीं, अपने को कोई दूसरा मान बैठा। हम सब भटके हुए लोग हैं। हम सब अपने गंतव्य से भटक चुके हैं। हम सब अपने आप से कहीं खो गए। ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य कहीं खो गया भूल भुलैया में। ढूंढ लेने से भी मार्ग का पता न लगता। मनुष्य चेतना पूरी गुमराह है। मनुष्य चेतना किसी गहरी नींद में खो गई। कबीर का जीवन उस भटकी हुई चेतना को एक दिए की समान प्रकाशित करने का काम करता है। कबीर जितनी गहराई से बोलते हैं, तुम्हें उतनी गहराई में उतरना होगा। तुम अभी उथले उथले हो। तुम अभी किनारे का पता न लगा सके। समंदर का तुम्हें पता नहीं। तुम नदी और नालों को पकड़ बैठे। तुमने अपने शरीरों को पकड़ा। अब तुम अपने संबंधों को पकड़ोगे। साथ ही साथ तुम अपनी बनाई अलग अलग मान्यताओं को पकड़ लोगे। किसी ने पत्नी पकड़ रखी है तो किसी ने पति पकड़ लिया। किसी ने पुत्र पकड़ा तो किसी ने पुत्री पकड़ ली। किसी ने अपना गुरु पकड़ लिया तो किसी ने अपना शिष्य पकड़ा हुआ है। किसी ने अपना ग्रंथ पकड़ लिया तो किसी ने अपना मंदिर पकड़ लिया। किसी ने संसार पकड़ लिया, किसी ने संन्यास पकड़ कर रखा हुआ है। ये जितने भी पकड़ हैं जो हम सब ने बना दी अपनी गांठ, इन सारे गांठों को हमें खोलना होगा, इनको जानना होगा, तभी हम जीवन के सूत्र को उपलब्ध हो पाएंगे। और जब तक जीवन का सूत्र तुम्हें पता न लगे तब तक तुम सिर्फ भटकते रहोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम का फूल खिल ना सकेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम का दिया प्रकाशित ना हो सकेगा। तुम कभी अपने धर्म को पकड़ते हो, कभी तुम किसी शास्त्र को पकड़ लेते हो, कभी किसी मान्यता को। किसी ने अपना देश पकड़ लिया, किसी ने अपनी सत्ता पकड़ ली। लेकिन ये सब है अंधे। अंधे को बैसाखी की जरूरत ही पड़ेगी। आंख वाले को बैसाखी की कोई जरूरत ना पड़े। तुम अंधे हो इसलिए तुम एक सहारा ढूंढते हो। किसी ने गुरु को अपना सहारा बना लिया, किसी ने शास्त्र को अपना सहारा बना लिया, किसी ने मंदिर को अपना सहारा बना लिया, किसी ने अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को अपने सहारे बना लिया, किसी ने अपनी सत्ता को अपना सहारा बनाया, तो किसी ने अपने राष्ट्र को अपना सहारा। लेकिन हैं सारे अंधे। अंधकार में इनका जीवन है। ये भूल गए, तुम सब भूल गए कि तुम हो कौन। अपने आप से कभी पूछो, क्या तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो या तुम ईसाई हो, तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक। तुम कुछ भी ना हो। हिंदू मान्यता भी किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें दी। सिख मान्यता भी कोई दूसरा आदमी तुम्हें देता है। मुसलमान मान्यता भी कोई तुम दूसरे से लेते हो, और ईसाइयत की मान्यता भी तुम कोई दूसरे से उठा लेते। तो
तुम्हारा नाम भी, जिसे तुम अपना नाम समझ बैठे, ये नाम भी तुमने किसी और से लिया। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये तुम्हारे शरीर की पहचान है। आपके शरीर को किसी नाम से जाना जाता है इस समाज में, इससे ज्यादा ये कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन तुमने अपने नाम पकड़ लिया, तभी तो तुम अपने आप को महान समझ बैठते हो। मनुष्य सबसे बीमार रुग्ण जानवर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने अक्सर देखता हूं, कई लोग कहते कि मनुष्य सबसे महान प्राणी है, लेकिन कभी मनुष्यों का समर्थन किसी कुत्ते ने नहीं किया। कोई भेड़िया या गधा आकर तुमसे ये न कहेगा कि मनुष्य जाति महान, कभी ना कहेगा। क्या पता कुत्तों की नजर में कुत्ते महान हो और तुम जानवर हो। मनुष्य कुत्तों की नजरों में रुग्ण हो सकता है, कुत्ते महान हो सकते हैं। गधों की अगर भीड़ में जाओ, क्या पता गधों के अपने नेता हों, अपने साम्राज्य हों, और गधे कह रहे हो अपनी सभा में कि वे सबसे महान है इस पृथ्वी पर। लेकिन तुम उनकी भाषा नहीं समझते, इसलिए तुम्हें पता नहीं लगता। ठीक वैसे तुम्हारी जो जिंदाबाद के जो नारे हैं, इनको गधे कभी समझते नहीं, इसलिए तुम कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी कभी ना कहेगा कि वो श्रेष्ठ है। सिर्फ मनुष्य के पास ये पागलपन है। वो सत्ता के नाम पर, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, अवधारणाओं और सिद्धांतों के नाम पर अपने आप को महान बताने पर तुला हुआ है। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने पर एक अलग ही दौड़ में भाग रहा है। क्या तुम अपने आप को जो श्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगे हो? पति पत्नी पर अधिकार जमाना चाहता है, पत्नी पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। तुम सब डरे हुए लोग हो, इसलिए कहीं तुम्हें अपनी जो आपकी अंतर चेतना है उसका अगर बोध हो जाए तो तत्क्षण तुम्हारे सारे संबंध, सारे रिश्ते, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी अवधारणा सब एक लाश के समान मालूम पड़ेंगे। इस पृथ्वी के सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र और किताबें तुम्हें मुर्दा मालूम पड़ेंगे। जिस क्षण मात्र में तुम सत्य को, स्वयं को उपलब्ध हो जाओ, कोई भी शास्त्र, ग्रंथ या किताब या कोई भी धार्मिक स्थान तुम्हें महान न दिखेगा। सब एक जैसे हो जाते हैं। ऐसे बोध की तरफ कबीर तुम्हें अग्रसर करने की ओर इशारा करते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को ना जान ले, स्वयं को जान लेने मात्र से आप सर्वत्र को जान लेते हैं। मनुष्य का जीवन 3 तलों पर जाना जाता है। पहले हैं शरीर के तल। मनुष्य के पास शरीर के अपने अपने तल हैं। 7 शरीरों का भेद है। शरीर के 7 अलग अलग आयाम हैं। इन 7 आयामों का जिसे बोध हो, जानो कि ये अपने स्वयं की यात्रा की तरफ बढ़ चुका। दूसरे है मन। मन 11 है। मन के 11 अलग अलग तल हैं, अलग अलग किनारे हैं, अलग अलग मंजिलें हैं। 11 मंजिलों का भवन है हमारा शरीर में उपलब्ध जो मन है। 11 मंजिला भवन, 7 मंजिला भवन हमारा शरीर है। 11 मंजिलों का भवन हमारा मन है।
और गहराई में जब तुम अपने जीवन को जानने की, स्वयं की तरफ बढ़ोगे, तब तुम जानोगे कि आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो भी 3 तलों में जानी जाती है। पहला है बाह्य तल, जिसे प्रकृति कहते हैं। दूसरा है आंतरिक तल, जिसे आत्मा कहते हैं। तीसरा है मध्यस्थ, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जैसे ही तुम इन 3 तलों को जान लेते हो, उसी समय तुम ये भी जान लेते कि परमात्मा मैं स्वयं हूं, मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा कोई दूसरा नहीं। अभी तुम्हें पता नहीं कि परमात्मा क्या है, इसलिए तुम परमात्मा को खोजने के लिए निकलते हो, परमात्मा की तरफ भागते हो, परमात्मा को पा लेने के लिए तुम कहीं और चलते हो। अलग अलग धारणाएं बना लेते हो, अलग अलग धार्मिक स्थान बना लेते हो। धार्मिक स्थानों पर तुम्हें कहीं कोई परमात्मा न मिलेगा जो खड़ा हो, कहीं पर बैठा हो, कहीं सोया हुआ हो, कहीं धूप में किसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहा हो, ऐसा कोई परमात्मा न मिलेगा। परमात्मा आप स्वयं हैं। इस बोध को जो उपलब्ध हो जाए, उसी का जीवन प्रकाशमय है। जब तक तुम इस परमात्मा बोध को उपलब्ध न हो, तुम्हारा जीवन अंधकारमयी होगा, और अंधकारमयी जो जीवन होगा उसमें दुख ही दुख मिलेंगे, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, उसमें अलग अलग विडंबनाएं मिलेंगी। विडंबना इसलिए क्योंकि जहां भी जितने भी संबंध बनेंगे, वहां कोई ना कोई रुकावट आएगी, वहां कोई ना कोई टूट बन जाएगा, तोड़ हो जाएगा, बिखर जाएगा। तुम पति पत्नी का संबंध बनाओगे, यहां कोई ना कोई बिखराव है, टूटना निश्चित है। आज नहीं तो कल मर जाओगे, कहीं ना कहीं कोई एक बवाल खड़ा होगा, बिखरोगे। अपने संतान के साथ संबंध बनाओगे, तब भी तुम बिखर जाओगे। जवान बेटा मर जाए, तब भी तुम बिखर जाओगे। अगर तुम समाज से संबंध जोड़ लो, तब भी तुम बिखरोगे, टूटोगे, बिखर जाते हो, रुग्ण हो जाते हो, संकुचित हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो आप। वहां से भी तुम्हें दुख मिलेगा। तुम अपने व्यापार से अपने आप का संबंध जोड़ोगे, तो व्यापार से भी तुम दुख ही हासिल कर सकते हो, तभी सुख ना मिलेगा। जिसे तुम सुख कहते हो, वो उस दुख की गैर मौजूदगी है, बस क्षणिक मात्र है, उसे तुम सुख समझ बैठे। दुख के गैर मौजूदगी को, जिस समय दुख प्रकट ना हो, उसे तुम सुख समझ बैठे, बल्कि सुख वो नहीं है। बस उसे इतना कहा जा सकता है कि अभी दुख मौजूद नहीं, उसे सुख नहीं कहा जा सकता। अब तुम परमात्मा को उपलब्ध करने की तरफ भागते हो, लेकिन परमात्मा कभी उपलब्ध हो नहीं सकता। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाए, जिसके साथ मोल भाव किया जाए। लेकिन तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों और गुरुद्वारों में परमात्मा की प्रार्थना के नाम पर व्यापार करते हैं। वहां तराजू का काम, तुम्हारे अलग अलग धर्मों के नाम पर अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं। उन प्रार्थनाओं में तुम व्यापार करते, पैसे दिए नहीं, पुजारी ने प्रार्थना कर दी रिश्वत देकर। वहां भी तुम्हें सुख उपलब्ध ना होगा। तुम किसी धार्मिक स्थान पर जाओ, वहां थोड़ा तुम उपद्रव देख लो, तुम दुखी हो जाते हो। सुख है कहां तुम्हारे जीवन में? इसलिए कबीर कहते हैं कि अंधकार में कोई भी प्राणी चैन से सो नहीं पाता। सोने का अर्थ यहां जागरण से है। सोने का मतलब यहां निद्रा नहीं है। सोए हुए तो तुम खुद हो, नींद में हो, बेहोश हो। अगर तुम जागे हुए होते, होश में होते, तुम्हें पता होता तुम हो कौन। तुम्हें
तुम्हें पता होता कि परमात्मा मैं हूं, ये सब कुछ परमात्मा है, ये सब मैं हूं, कोई दूसरा नहीं, कोई युद्ध ना होता, कोई लड़ाई झगड़ा बवाल ना होता, कोई अपने धर्म को महान दूसरे के धर्म को नीचा ना कहता, कोई किसी एजेंसी का आदमी ना होता, कोई किसी धर्मवादी का कट्टरवादी मान्यता वाला व्यक्ति ना होता, सब एक ही होता। तुम्हारे जीवन में प्रेम का पुष्प खिल चुका होता, सुगंध ही सुगंध चारों तरफ। फिर चाहे तुम राजा हो या फिर दरिद्र, तुम कभी रोते और चिल्लाते नहीं। अपनी अपनी पीड़ाओं से, अपनी अपनी बाधाओं से, अपने अपने दुख कष्ट से तुम सब चिल्लाते हो। चाहे तुम राजा बनो या फिर दरिद्र, चाहे तुम बड़े से बड़े प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे तुम एक भिखारी, लेकिन तुम रोते हो अपने अपने दुख में। तुम बहुत बड़े व्यापारी बन जाओ, तुम पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, तब भी तुम दुखी रहोगे। तुम इस पृथ्वी के सबसे गरीब व्यक्ति बन जाओगे, तब भी तुम दुखी रहोगे। गरीब आदमी के अपने दुख है तो अमीर आदमी के अपने दुख है, लेकिन इनमें सुख ही कोई नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो वो सिर्फ इतना है कि अभी दुख कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं, वहां सुख नहीं है। बस दुख की गैर मौजूदगी को तुम सुख समझ बैठे, यही तुम्हारी अज्ञानता है। जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा में प्रेम की जो नियमावली है उसका बोध का रस न हो, उसका स्वाद तुम चख न लो, जब तक तुम परमात्मा को चख न लो, उसको पी ना जाओ, तुम्हारे जीवन में प्रेम ना आ सके, तब तक तुम अपने जीवन में निरंतर भटकते रहते हो। आज मर गए, कल फिर जीवित हो जाते हो। आज यहां मरे, कल कहीं दूसरी जगह। तुम लगातार कष्ट ही कष्ट झेलते हो, बच्चे के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में और तमाम संबंधों के रूप में। तुम रोते चिल्लाते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे जीवन में है ही कहां। दुख ही दुख है। इसलिए बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। नानक ने कहा संसार दुखों से भरा पड़ा, नानक दुखिया सब संसार। बुद्ध और नानक विरोधी मालूम पड़ते हैं देखने में, लेकिन दोनों विरोधी नहीं है। दोनों ने एक ही बात कही, इशारा दोनों का एक ही है, लेकिन तुम अंधे हो, इसलिए तुम्हें बुद्ध नास्तिक मालूम पड़ते हैं और नानक आस्तिक। बीमार आदमी को सब कुछ बीमार ही तो दिखता है। जीवन एक वृक्ष है, अनंत वृक्ष, पूरे अंतरिक्ष में समाया है एक वृक्ष। इसकी जो जड़ें हैं अंतरिक्ष में, इसकी जो शाखाएं हैं ये प्रकृति में, पृथ्वी में है। लेकिन तुम इस वृक्ष को अभी जान ना सके, समझ ना सके। तुम अपने आप को एक आदमी कहते हो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर दिखाई नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर का परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ता। वृक्ष की शाखाएं तुम्हें चारों तरफ दिखती हैं, लेकिन तुम्हें जड़ें नहीं दिखती। लेकिन तुम भूल जाते, तुम कहते हो वृक्ष अभी खड़ा है, हरियाली फैली हुई है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, स्वादिष्ट फल देता है, ठंडी ठंडी हवा उससे निकलती है, छांव बड़ी आनंदित अनुभव कराती है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि इस वृक्ष की जो प्राण है, इस वृक्ष का जो पूरा का पूरा विकास है वो जमीन के अंदर है, जिसे तुम देख नहीं सकते। जब वृक्ष की जड़ें अगर जमीन से निकल जाएं तो वृक्ष तत्क्षण मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जड़ें
अंतरिक्ष में है। हमारा पूरा जीवन 26 तत्वों से बनता है। तुमने आज तक सुना होगा कि 5 तत्वों से, लेकिन तुम गलती में हो। जीवन 26 तत्वों से है। आत्मा भी पदार्थ है। आत्मा को ये मत सोच लेना कि आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई ना जा सकती, दफनाई ना जा सकती। आत्मा को काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, दफनाया भी जा सकता है। अब तुम कहोगे कि मैं कृष्ण का विरोधी हूं, क्योंकि कृष्ण कहता है नैनम छिदन्त शस्त्राणि नाहं दहति पावका। कृष्ण कहते हैं जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। और मैंने कहा जिसे शस्त्र भी छेद दे, शस्त्र काट भी दे, अग्नि जला भी दे, वो आत्मा है। कृष्ण ने उसे आत्मा कहा जिसको शस्त्र छेद न सके, अग्नि जला न सके। दिखने में और सुनने में तुम्हें लगेगा कि मैंने कृष्ण का विरोध किया। मेरे व्याख्यान और कृष्ण के व्याख्यान विरोधाभास पैदा करते हैं, लेकिन हम दोनों ने एक ही बात कही। कृष्ण ने कुछ अलग नहीं बोला, मैंने भी कुछ अलग नहीं बोला, दोनों ने एक ही बात कही। फर्क इतना ही है, अलग अलग परिधियों पर बोला, केंद्र दोनों का एक है। कृष्ण दूसरे परिधि से बोल रहे हैं, मैं दूसरी परिधि से बोलता हूं, जो मेरा अपना बोध है। किसी ने कहा 4 पदार्थों से हमारा जीवन बना हुआ है, किसी ने कहा 5, मैं कहता हूं 26 पदार्थों से जीवन बना है। उन 26 पदार्थों को जानना बहुत अति आवश्यक है। ये 26 पदार्थों को 7 शरीरों, 11 मन और आत्मा के 3 तलों से जाना जा सकता है। इन 26 पदार्थों को, 26 तत्वों को, जिनमें आत्मा भी पदार्थ मानी जाती है। आत्मा पदार्थ बनेगी। आत्मा स्वयं में विद्युत भी है, यह ध्यान देना। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है यह उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें कहीं गहरे जमीन में फैली हुई हैं, लेकिन जड़ें दिखाई न पड़ती। इस वृक्ष के जो प्राण है वो जमीन के अंदर है। ठीक उसी प्रकार आपके जो प्राण है आपके अंदर है, या अंतरिक्ष में है। परमात्मा आपके अंदर है, या अंतरिक्ष में है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें जब तक जमीन के अंदर है तो वृक्ष जीवित होगा, ठीक उसी प्रकार जब तक परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जड़ें अंतरिक्ष में फैली, तभी तक तुम जीवित हो, तब तक तुम मरोगे नहीं। जिस क्षण मात्र में वो प्राण शक्ति निकल जाए, तुम्हारे शरीर में ना रहे, लेकिन उसकी कुछ मात्रा है। जब प्राण ना रहे तो तुम मर जाते हो। तुम कहते हो मर गया, असल में वो मरा नहीं। ये व्यक्ति मरा नहीं है जिसे तुम मुर्दा कहते हो। बस इतना ही है, इसकी श्वसन प्रणाली रुक गई, इससे ज्यादा कुछ अर्थ ना निकला। और जैसे ही तुम मर गए, तत्क्षण तुम्हारा जो धन दौलत है, अकूट संपत्ति है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबें, या तुमने जो परमात्मा बना रखा अपने धार्मिक स्थानों पर, उसका क्या होगा? उसको कौन पूजेगा? कौन क्या? तुम तो मर गए। अब उसको कोई पूजे या ना पूजे उसका कोई अर्थ ना रहेगा। उस धर्म ग्रंथ, शास्त्र और किताब को कोई पढ़े या ना पढ़े उसका भी कोई अर्थ ना बचेगा। जिस धर्म को तुम अपना धर्म मान बैठे हो, वो चाहे मिट जाए या फिर फलित फूलित हो जाए, उसका भी कोई अर्थ ना बचेगा। तुम्हारे जितने संबंध ये तत्क्षण मर जाए या विकसित हो जाए, इसका भी कोई मायने न रहेगा। पूरी पृथ्वी अगर प्रलय हो जाए तब भी कोई अर्थ न रहेगा। अगर पूरी पृथ्वी से हजारों असंख्य पृथ्वी बने तब भी कोई अर्थ ना बचेगा, क्योंकि जब तुम मर ही गए तो तुम्हारे लिए कौन से संबंध, कौन से धर्म, कौन से ग्रंथ, कौन सी मान्यताएं, कौन सा गुरु, पीर, पैगंबर, सब मर गया। तुम जिस चीज को इकट्ठा कर रहे हो, अपने मान्यताएं, अपने धारणाएं, अपने सिद्धांत, अपने अलग अलग आडंबर, इनका होगा क्या?
सब खाक है। ये उस वाद्य के समान है, जिस वाद्य की, उस वीणा के समान जिसके तारों को छेड़ लेने से संगीत उत्पन्न होता है। मनुष्य का जीवन उस वीणा के समान है, जिसके तारों को छेड़ो तो संगीत उत्पन्न होगा। अगर उसके तारों को न खनाओगे, न छेड़ोगे तो संगीत कहीं विलुप्त हो जाएगा। अगर वाद्य जो वीणा है, वीणा के तारों को तुम न छेड़ोगे तो मुर्दा मालूम पड़े, उसमें कोई जान नहीं है, कोई रस नहीं है, सब रूखा सूखा दिखेगा। अगर उसके तारों को तुम हल्का छेड़ दो, संगीत उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये वीणा जो मुर्दा थी, जो मर चुकी थी, इसके तारों को छेड़ लेने मात्र से इसमें संगीत पैदा जो है, ये तब कहाँ था जब तारों को छेड़ा ना गया। जब तुम तारों को छेड़ोगे नहीं तो ये संगीत कहीं लुप्त होता है क्या? नहीं, संगीत मौजूद है, बस तार को सही ढंग से, सही क्रिया से छेड़ने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी उस वीणा के समान, जो इसके तारों को ठीक से छेड़ना जानता हो, वो जीवन के संगीत में नाचने लगता है, जीवन के संगीत को चारों तरफ फैलाने लगता है, इसकी सुगंध बिखेर देता है। और जिसे जीवन की वीणा के तारों का भी कुछ पता नहीं, उसको तार छेड़ने ना आते हो, वो अभी मुर्दा है। अब वो अपने अपने धर्म बना लेता है, अपने ग्रंथ बना लेता है, अपने शास्त्र, अपने गुरु, अपने पीर, अपने पैगंबर बनाकर उनको पूजने लगता है। वो किसी को महान कहेगा तो किसी को तुच्छ कहेगा, किसी को अपना कहेगा, किसी को पराया कहेगा। अब ये मुर्दा है, बेहोश, स्वयं का पता नहीं, अपने अंदर के संगीत का इसको पता नहीं। जिस संगीत में पूरा अस्तित्व को नचाया जा सकता है, पूरा अस्तित्व झूठ है। आप स्वयं परमात्मा के रूप में नाच सको, ऐसे संगीत को आप जन्म दे सकते हैं। वो आपके अंदर छिपा है, जैसे उस वीणा के अंदर संगीत है जिसकी तार अभी छिड़ी ना गई हो। आप एक बार अपने जीवन की तारों को छेड़ो तो सही, तुम्हारे अंदर वो संगीत प्रफुल्लित होगा, उसकी सुगंध इतनी आनंदित है, प्रकाश को भी थिरकने पर मजबूर कर दे, प्रकाश भी नाचने लगे। जिस क्षण में तुम्हें मृत्यु के होश आए तो तुम देखोगे, जैसे झील में हंस बिल्कुल खड़ा रहता है मछली पकड़ने के लिए। हंस अपने चारे के लिए झील में बैठा है, चारा मिला नहीं चोंच मार लेता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा शरीर उस झील के समान है, जिसमें ईंधन रूपी जो मृत्यु है वो हमेशा खड़ी है, तुम्हारे चारों तरफ वो मंडराती है। पता नहीं कब चोंच मार ले तुम मर जाओ, कब चोंच मार ले अपना चारा चुग ले, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे धार्मिक स्थान तुम्हें बचा ना सकेंगे, तुम्हारे गुरु पीर पैगंबर तुम्हें बचा ना पाएंगे, तुम्हारे धर्म ग्रंथ शास्त्र और किताबें तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, या तुम्हारी जाति के नाम पर जो भीड़ है, या तुम्हारे रिश्ते संबंध, ये तुम्हें बचा ना सकेंगे। तुम्हारा मरना निश्चित है। इसलिए उस मृत्यु से पहले अमृत को उपलब्ध किया जा सकता है। उसको उपलब्ध होने का एक ही तरीका है कि अपने जो जीवन की तार है, वीणा है, उसको छेड़ो, उससे तरंगित करो उस संगीत को, जिस संगीत से परमात्मा नाच उठे। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम नाच उठो, ऐसे बड़े संगीत तक तुम बन सको।
और जिसने ऐसे संगीत को छेड़ दिया वो अमर होता है। उसने अमृत पी लिया, प्रेम का, परमात्मा का जो रस है उसे पी लिया, स्वयं परमात्मा को पी जाता है। उसे समझ में लग जाता है कि मैं ही परमात्मा, अमर हो गया, अमृत पी लिया। अब मृत्यु आ न सकेगी, अब जीवन में दुख ना होगा, अब जीवन में कोई कष्ट ना बचेगा, कोई भ्रांति न रहेगी। मरने और जन्मने का कोई लोभ, लालसा, जिज्ञासा या डर बिल्कुल बना रहेगी। कोई आत्मा या परमात्मा को हासिल करने की बात न रहे, कोई सिद्धांत न रहेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं परमात्मा हो गए। कबीर ठीक कहते हैं, प्रभु का जो मधुर अमृत है उसे पियो, लेकिन तुम पीने से डरते हो, क्योंकि तुमने अपनी अपनी मान्यताएं बनाई, अपने अपने धर्म बना दिए, अपनी अपनी तुमने अवधारणाओं से परमात्मा को भी व्यापारी बना दिया। तुम परमात्मा को भी खरीदने लग जाते हो। तभी कहते हैं कबीर, अंधकार में सुख कभी ना हो सकता है। अज्ञानी को सुख होगा कैसे? तुम अज्ञानी हो, ज्ञानवान बनो। तुम अमीर से अमीर बनो या गरीब से गरीब, दुख तुम्हारे जीवन से जा न सकेंगे। दुख तभी दूर हो सकते हैं जब तुम स्वयं दुख और सुख के जो बीच की जो राह है उसको उपलब्ध हो सको, परमात्मा को तुम पी सको। जन्मने का, मर जाने का, पुनर्जन्म का, आवागमन के सारे नियम क्षण भर में समाप्त हो जाए, क्योंकि तुम अमृत हो गए। तुम स्वयं विशाल वृक्ष हो जाते हो। तब तुम कहोगे प्राण गए कहूं काकी माया। अब किसकी माया है ये जीवन? ये माया संसार ना रही। अब संसार भी कोई दूसरा ना हो, तुम ही संसार, तुम ही सृष्टि हो, तुम ही आत्मा, तुम ही परमात्मा। अब तुम इसे बोध हो गए, उपलब्ध हो गए। अब प्रत्येक जीव तुम्हारे अंदर से जन्म लेता है और तुम ही में समा जाता है। तुम ऐसे बोध को उपलब्ध हुए। अब तुम कभी मर ना सको तो जानने की, जन्म लेने की इच्छा रहेगी कैसे? क्योंकि जन्म और मरण से तुम मुक्त हो। सारे शरीर तुम्हारे अपने हैं, तुमसे जन्म लेते हैं। इस बोध को तुम उपलब्ध हो गए। तब तुम कहोगे राम रसायन पियो गए कबीर। जो राम रसायन है, अमृतमय जो प्रेम है, उसको तुम पी सकोगे। जैसे ही तुमने पिया, तुम स्वयं राम बन गए, परमात्मा हो गए।